पाकिस्तान, हमारा प्यारा मुल्क। इस मुल्क की आन और शान हर सच्चे पाकिस्तानी को अपनी जान से प्यारी है। इस मुल्क से हमारी पहचान है और हमें इस बात पर फख्र है। 2016 माजी में बहुत सी तल्ख यादें देकर गया, जिसमें पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का वाकया और अस्पताल का धमाका सरे फहरिस्त है। इसमें जहां बहुत से लोगों ने अपने प्यारों को खोया, वहीं हमने भी अपने प्यारे साथी और आज न्यूज के कैमरामैन शहजाद को खोया। 2016 में अमजद साबरी को शहीद किया गया। जुनेद जमशेद भी प्लेन क्रैश में खालिक हकीकी से जा मिले। तुम्हें कुछ खबर है कहाँ जा रहा हूँ, रसूले खुदा है वहाँ जा रहा हूँ। 2016 में इंसानियत की खिदमत करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी भी इस जहां से रुखसत ले गए। भले कहीं सियाचिन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है, होम फॉर होमलेस। किसी को भी लावारिस मिला, उसका काम है उठा के उसको दाखिल कर, न जात पात न मजहब, सिर्फ इंसान इंसान को। 2016 में टीम टारगेट ने बलूचिस्तान में पहली बार अपना कदम रखा। मैं समझता हूँ ये क्रेडिट आज टीवी को जाता है और इसको मैं फर्स्ट एवर मीडिया चैनल इन दी माउंटेन्स ऑफ ज़रीन जंगल, मोस्ट डेंजरस जोन ऑफ ज़रीन जंगल, इसको मैं क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने आके तो यहाँ पे ना सिर्फ फ्रंटियर कोर की काविश को हाईलाइट किया है, बल्कि यहाँ पे जो एक ट्रांजिशन हुई है, जो एक यहाँ पे खौफ की फ़ज़ा थी, वो अभी अमन में तब्दील हुई है, तो उसको भी जो हाईलाइट किया, मैं समझता हूँ ये क्रेडिट इनको जाएगा और लोगों का एतमाद और बढ़ेगा। हमने पाक आर्मी एफसी बलूचिस्तान के हमरा बहुत से दहशतगर्दों को निस्तो नाबूद किया। पाक आर्मी एफसी बलूचिस्तान की काविशें भी हमने आपको दिखाई। जहां जहां दहशतगर्दों ने अपनी बुरी नजर डाली, वहीं पाक आर्मी एफसी बलूचिस्तान ने इन्हें धूल चढ़ा दी। दहशतगर्द किसी न किसी तरीके से बलूचिस्तान के शहर कोयटा को दहशतगर्दी का निशाना बनाने की कोशिश करते रहते हैं, जिसमें बड़ा किरदार हमारे पड़ोसी मुल्क की खुफिया एजेंसी रॉ का है। लेकिन न हम हिम्मत हारेंगे और न ही मायूसी की बातें करेंगे, क्योंकि दुश्मन चाहे जितना भी जोर लगा ले, वो हमारे मुल्क और इसमें बसने वाले लोगों के हौसले कभी पस्त नहीं कर सकता। 2016 में जहां हमने पाक आर्मी एफसी बलूचिस्तान के साथ मिलकर दुश्मनों के ठिकानों को निस्तो नाबूद किया, वहीं दहशतगर्दों ने भी 2016 में कुछ दहशतगर्दी के वाकयात ऐसे किए जिसमें वो कामयाब हो गए। दुश्मन की कोशिश थी कि वो ऐसे दहशतगर्दी के वाकयात करके वहां के अवाम के दिल में खौफ की कैफियत तारी कर दी, लेकिन बलूचिस्तान के शहर कोयटा की अवाम ने दुश्मन के इन इरादों को नाकाम कर दिया। टीम टारगेट अपने दफ्तर में मौजूद थी। हम जानना चाहते थे कि क्या कोयटा शहर में इन दहशतगर्दी के वाकयात की वजह से लोगों के अंदर खौफ पैदा हो गया है। इसी सूरत हाल को जानने के लिए हमने रुख किया बलूचिस्तान के शहर कोयटा का। कोयटा शहर में आज एक इवेंट की एंडिंग सेरेमनी थी, जिसमें पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों ने शमूलियत की थी। ऑल पाकिस्तान T20 कप। Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, though I believe. I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions. Stand up. जो लोग कहते हैं कि जी बलूचिस्तान में अमन नहीं है और बलूचिस्तान में अमन की फिजा कायम नहीं होती, उनके सामने ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस वक्त में बलूचिस्तान में कोयटा में स्पेशली अमन की एक सूरत हाल भी बड़ी अच्छी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो स्टेडियम में मौजूद हैं। अभी हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि इन तमाम चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ रहा है और अब बलूचिस्तान के और कोयटा शहर के क्या हालात हैं। अवाम ने एक बड़ी तादाद में शिरकत की। ये मनाजिर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिस शहर को दहशतगर्दों ने अपनी आमाजगाह बनाने की कोशिश की और लोगों के दिलों में अपना खौफ डालने की कोशिश की। वहीं यहाँ की आवाम ने इस इवेंट में बड़ी तादाद में शिरकत करके दहशतगर्दों के मुंह को काला कर दिया।
इस इवेंट में अवाम का जोश व जज्बा हमें साफ दिखाई दे रहा था। इस इवेंट में न सिर्फ अवाम बल्कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिका सुपरस्टार्स ने भी शिरकत की, जिसमें हमारे हर दिल अजीज इंजमामुल हक, जिन्हें हम प्यार से इंजी भाई कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इंजमाम भाई मौजूद हैं और इंजमाम भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं और लोग यहाँ पे आते नहीं हैं। इस वक्त आप ये इवेंट देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, मुझे यहाँ आके बड़ी हैरानगी हुई कि आज कोई मैच नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो मुझे मैच का समय लग रहा है कि जी पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये देखने की। मैं भी खुद भी ये सोच रहा था कि यहाँ फर्स्ट क्लास के मैचेस होने चाहिए, दूसरे मैचेस होने चाहिए, यहाँ बड़ी ज़बरदस्त है। विकेट कीपर, बैट्समैन और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिका कप्तान मोइन भाई ने भी यहाँ शिरकत की। मोइन भाई, इस वक्त आप बलूचिस्तान में मौजूद हैं और लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं, क्या इवेंट को देख के क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी हुई है, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा कभी भी सोचा भी नहीं था कि कोयटा के अंदर बलूचिस्तान में इतना खूबसूरत स्टेडियम सजेगा, लोग आएंगे, डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे, अपने जज्बात का मुजाहरा करेंगे। अधिक क्रेडिट जाना चाहिए एफसी को, जिन्होंने लोगों को जमा किया यहाँ पे, और क्रिकेट को, जिसकी वजह से यहाँ पे तमाम लोग जमा हुए हैं। अपने दौर के टॉप लेग स्पिनर पाकिस्तान के साबिका कोच मुश्ताक अहमद भी मौजूद थे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुश्ताक भाई मौजूद हैं। मुश्ताक भाई, लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन नहीं है, इस इवेंट को देख के क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुझे इतनी खुशी हुई है कि पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। हमारी दुआ है, हम यहाँ पे आने का मकसद ही है लोगों को बताने के लिए कि ये पाकिस्तान का खित्ता सेफ है। अल्लाह के फजलो करम से हमारी आर्मी ने, हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज ने, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, और इनकी आवाम, बलूचिस्तान की आवाम ने इनको बहुत सपोर्ट की है। अच्छा मुश्ताक भाई, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को और ऐसा क्या करना चाहिए कि यहाँ का टैलेंट जो है वो निकल कर आए, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत टैलेंट है? देखिए, हमें पीसीबी ने भेजा इधर ताकि मैं, इंजमाम, मोइन खान और जितने भी बाकी साथी आए हैं, ताकि हम इनको अपने साथियों के साथ इनकी खुशियों में शेयर कर सकें और इनको मैसेज दे सकें, पूरी दुनिया को मैसेज दे सकें कि कोयटा बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पे हम पहले भी क्रिकेट खेले हुए हैं। जैसे दुनिया के हमारे जो पाकिस्तान के नंबर 1 क्रिकेटर्स हैं, वो यहाँ खेल के गए हुए हैं, और यहाँ से हमें इंशाल्लाह बड़ी जल्दी पाकिस्तान के लिए टैलेंट मिलेगा। इस इवेंट में कमांडेंट सदरन कमांड, चीफ मिनिस्टर, वजीर दाखिला, आईजीएफसी और फनकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बलूचिस्तान में अमन नहीं है जो लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ जो चीज इस वक्त हम देख रहे हैं वो बिल्कुल चेंज है। जनरल साहब मेरे साथ खड़े हैं, कोई ये सारा प्रोपेगेंडा है, आप खुद देख रहे हैं। और जो बलूचिस्तान में मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत जो दहशतगर्दी रहेगी है, उसमें भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के वजह से हम काबू पा लेंगे। सर, इस वक्त में गवर्नमेंट और एफसी ने मिलकर जो इस वक्त में काम किया है, वो एक नई चीज निकल कर आई है सामने, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, विद एवरी पासिंग डे वी आर मूविंग टुवर्ड्स पीस एंड प्रोग्रेस, और इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरक्की का सबसे बड़ा रास्ता बनेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वजीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी साहब मौजूद हैं। सरफराज साहब, लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन नहीं है और आज कोयटा शहर में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे आप खुद देख रहे हैं, जो एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं, उससे ये बात साबित होती है कि बलूचिस्तान में अल्लाह के फजल से अब अमन का सूरज तुलू है। बावजूद इसके कि रिसेंटली हम पर एक बड़ा हमला हुआ, बिकॉज हम कॉन्फ्लिक्ट जोन में है, वॉर जोन में है, इस तरह के हमलों को रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आज बलूचिस्तान जो है वो बहुत एक अमन की तरफ जा रहा है, तो ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के इवेंट हो, और मैं फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का ख़ास तौर पर जिक्र करता हूँ कि उन्होंने इस पर जो मेहनत की है और जिस तरह उन्होंने ये इवेंट कंडक्ट किया है, हैट्स ऑफ टू आईजीएफसी एंड होल द एफसी बलूचिस्तान। इस इवेंट का मकसद पूरी दुनिया को ये दिखाना था कि हम पाकिस्तानी हैं और हम एक हैं। दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हमेशा इसे मुंह की खानी पड़ेगी।
देखने में तो महज एक इवेंट था, लेकिन असल में ये उन लोगों के लिए एक करारा तमाचा था जिन्होंने इस शहर की रौनकें तबाह करने की कोशिशें की थी। इस इवेंट में बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत हर कोई मौजूद था और इनकी मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि उन्होंने दुश्मन के तमाम इरादों को नाकाम कर दिया। क्या कहती हैं, जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं वो कितने फ्रूटफुल होते हैं? ये बिल्कुल होने चाहिए ऐसे इवेंट। ये जो हमारी जनरेशन है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इनमें कॉन्फिडेंस आता है और जो लोगों के दिलों में खौफ छाया हुआ है, स्पेशली बलोचिस्तान के लोगों को दहशतगर्दी के बारे में, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। मेरे सॉन्ग से एंजॉय किए और ये फायरवर्क तो एंजॉय कर रहे हैं बहुत। नाज़रीन, तो हमारे साथ यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर बतूल असदी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप ये बताइए कि बलूचिस्तान के बारे में एक परसेप्शन लोगों का ये है कि जी बलूचिस्तान में अमन नहीं है और प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, लोग आते हुए डरते हैं। आप क्या समझती है जिस तरह के इवेंट्स हैं कितने फ्रूटफुल हैं? ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जिसमें आप पब्लिक को इन्वॉल्व करते हैं, उनके लिए एक अच्छा सा एक मौका, एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि सारा गेट टुगेदर भी हो जाता है और सारे देखते हैं, तो इससे जो है एक पॉजिटिव इमेज जाता है। नाज़रीन, रहीम शाह हमारे पाकिस्तान के बहुत मशहूर सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त क्वेटा में। रहीम भाई, लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन नहीं है और बड़ा लोग आते हुए डरते हैं और बाहर जितना रश है उसको देख के मुझे नहीं लगता, आप क्या कहें? यार यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए, ख़ास तौर पे जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनको ये ज़रूर दिखाना चाहिए कि आके देखो तो डरा कोई नहीं है और न कोई डरेगा और अमन यहाँ पर ऐसा है। अभी मैं अपनी ज़ात को छोड़ता हूँ, मैं आपसे ही पूछता हूँ कैसा फील कर रहे हैं आप यहाँ पर आके? बिल्कुल, और मैं तो उन इलाकों में भी जा चुका हूँ जहाँ पर लोग अभी तक नहीं गए, नोशकी, नोखंडी, दालबदीन, और उधर भी अमन की सूरत हाल कायम है। FC ने बड़ा काम किया हुआ। भैया ये तो वो जो आटे में नमक के बराबर तो हर जगह होता है, दुनिया के हर कोने में। कोई मैसेज देना चाहते हैं बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की आवाम को? तो आप दे सकते हैं। मैं बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम और ख़ास तौर पे जो हमारी गयूर आवाम है बलूचिस्तान की, इनको ये दूंगा कि जो डरता है वो मरता है और जो नहीं डरता वही जीता है। तो ये गीदड़ भमकियाँ ये जो आती हैं और ये सब कुछ जो छोटा सा हो जाता है नमक के बराबर, इससे घबराना नहीं है। बस ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों में अमन लेके आए और एक बिल्ली का बच्चा भी ज़ाया नहीं यहाँ पर। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन। ऑल पाकिस्तान T20 क्रिकेट कप में अवाम ने भरपूर शिरकत करके दुश्मन के इरादों को नाकाम कर दिया। लोग दुश्मन अनासिर ये समझते थे कि वो धमाके करके अपनी उजारादारी कायम कर लेंगे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि इस मुल्क की अफवाज ही नहीं बल्कि यहाँ की अवाम भी दुश्मन से निमटने का गुर जानती है। माजी में जहां दहशतगर्दों ने धमाकों के जरिए खौफ फैलाया, बहुत से लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए, वहीं हमें अपने सादी शहजाद की भी याद आ गई। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। दहशतगर्दों ने बाजारों से अस्पताल और अस्पताल से तालीमी दरगाहों को अपना निशाना बनाया। वहीं पाक आर्मी FC बलूचिस्तान ने भी ऐसे दुश्मनों को धूल चटाई। माजी में किए जाने वाले ऑपरेशन में पाक आर्मी FC बलूचिस्तान का ऑपरेशन हमें याद आ गया, जिसमें खुदकश जैकेट बनाने वाली फैक्ट्री को टारगेट किया गया था। पाक आर्मी FC बलूचिस्तान के जवानों ने इस जगह को टारगेट किया।
वक्त मैं अंदर की तरफ आ गए। जैसे ही अंदर पहुंचे वहां कुछ और ही मंजर था। ये लोग बारूद के ढेर पर बैठे खुदकश जैकेट बनाने में मसरूफ थे। क्या आप देख सकते हैं इस वक्त नाज़रीन, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और आपके सामने इस वक्त यहाँ पर वो तमाम मवाद मौजूद है जो खुदकश हमले का मवाद है। खुदकश जैकेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। पाक आर्मी FC बलूचिस्तान के जवानों ने फौरी तौर पर इन लोगों को अपनी गिरफ्त में कर लिया। इसको बाहर लेके जाओ, हैंड अप करो शाबाश को, निकालो बाहर इसको यहाँ से। यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीजें मौजूद हैं। जहां दुश्मन ये सोचता है कि वो हर काम बासानी कर लेगा, तो वहीं हमारी फोर्सेस इनके इरादों को निस्तो नाबूद करने के लिए तैयार रहती हैं। खुदकश धमाकों ने जहां अस्पतालों से लेकर बाजार और फिर तालीमी दर्जगाहों को अपना निशाना बनाया, वहीं हमें एक और तालीमी दर्जगाह याद आ गई, सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी, जहां माजी में खुदकश हमला किया गया। हमने सोचा कि क्यों ना वहां की तुलबात से मिला जाए और जाना जाए कि उनके अब क्या तासुरात। सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी में बहुत सी तलबात तालीम हासिल करने के गर्ज से आती हैं। ये एक वुमेन्स यूनिवर्सिटी है। 15 जून 2013 को इस यूनिवर्सिटी में दहशत गर्दों ने अपनी गिलावनी और नापाक हरकत की। होने वाले धमाके की वजह से 14 तुलबात खालिक हकीकी से जा मिली और मुताद्दिद तालबात जख्मी हुई। दहशत गर्दों ने सोचा होगा कि इस कार्रवाई के बाद तो इस यूनिवर्सिटीज में तुलबात की तादाद कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ एक बार फिर हमारे मुल्क की बहादुर बच्चियों ने इन्हें मुंह की खिलाई। हमारे कदम इस यूनिवर्सिटी में पड़ चुके थे। नाज़रीन, ये यहाँ की लाइब्रेरी है और मैं आपको बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी की ऊपर एक डिजिटल लाइब्रेरी भी है जो बड़े काम आती है और यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं पढ़ भी रही है। कुछ बच्चियों से बात करेंगे। मैडम जी, ये बताइए कि इस वक्त में बलूचिस्तान में लड़कियों के तालीम के हवाले से क्या प्रोग्रेस है? क्या बलूचिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो अब तालीम हासिल कर रही हैं? बिल्कुल, उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस तरफ और वुमेन यूनिवर्सिटी है हमारी, तो इस तरफ रुझान उनका बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा तरक्की के लिए ख़वातीन कितना रोल प्ले कर सकती हैं? बहुत ज़्यादा, हर फील्ड में वो मतलब आगे आगे हैं, ज़ाहिर है, चाहे वो डॉक्टर की फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, टीचिंग हो। इस यूनिवर्सिटी में तुलबात का मुराल बिल्कुल वैसे ही हाई था जैसे किसी ऑपरेशन पे जाने से पहले पाक आर्मी FC बलूचिस्तान के जवानों का होता है। हमने यहाँ की बहादुर लड़कियों से बात की। जब ये बताएं कि बलूचिस्तान में इस वक्त आप जो फीमेल्स हैं इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, जैसे कि पढ़ने नहीं दिया जाता था पहले के वक्तों में? मतलब पहले के टाइम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मतलब इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही। कुछ लोगों का एक कॉन्सेप्ट था पहले के वक्तों में कि जी औरतों को तालीम की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके समझती है कितनी जरूरत है? औरतों को तो मैं कहती हूँ खास तौर पे ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने पूरा एक माशरा बनाना होता है, वो एक माएँ होती हैं, उन्होंने आगे अपने बच्चों को भी वो चीज़ देनी होती है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो है तालीम हासिल करें। और एक मतलब कहते हैं कि अगर आप हमें एक पढ़ी लिखी माँ देंगे तो हमें एक अच्छा माशरा देंगे। मुझे ये बताएं कि इस वक्त में बलूचिस्तान में ख़वातीन का तालीम में क्या रोल है और क्या वो उस तरह तालीम हासिल कर पा रही हैं जैसे कि पहले नहीं करने दिया जाता था, अब कर पा रही हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी हद तक ये चीज़ जो है इम्प्रूव हुई है। पहले जो है इतनी अवेयरनेस नहीं थी और अब जो है लोग अपनी बहनों को, बेटियों को यहाँ तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म SPK वुमेन्स यूनिवर्सिटी हमें दिया गया है। आप क्या कर रही हैं, कौन सी किस चीज़ में स्टडीज़ ले रही हैं? मीडिया एंड जर्नलिज्म। मीडिया एंड जर्नलिज्म, चले जी हमारी फील्ड के लोग हैं। अच्छा जी, मीडिया में क्या सोचा हुआ है? बलूचिस्तान का पहला प्रॉब्लम ये है कि जी ख़वातीन को पढ़ने नहीं दिया जाता था और बड़े मसले करते थे, तो आपने अब वो चीज़ देख रही हैं, आप क्लियर हो गई, अब ख़वातीन को मसला तो नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल, आप हमारी वुमेन यूनिवर्सिटी में खड़े हैं तो इसका मतलब जाहिर है कि मसला नहीं हो रहा। काफ़ी हद तक अब सिचुएशन ठीक हो चुकी है। पहले ये मसले होते थे कि जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी में बम ब्लास्ट भी हुआ है, काफ़ी हद तक रोका गया हमें पढ़ने से, लेकिन अब माशाल्लाह हालात काफ़ी। बम ब्लास्ट के बाद को ये लड़कियों का मोराल डाउन क्यों नहीं हुआ? ये तो बढ़ गई, मतलब उस वक्त 1500 थी, अब 6000 थी, तो ये ऐसे कैसे हो गया? मोराल बढ़ कैसे गया? इतना बहादुरपन कहाँ से आ गया? मोराल तो देखिए बढ़ जाता है, हम लोग बहादुर कौम है, जिंदा कौम है, पाकिस्तानी डरते नहीं है किसी भी चीज़ से। आप क्या कर रही हैं? जी मैं मीडिया एंड जर्नलिज्म। मीडिया एंड जर्नलिज्म, व्हाई मीडिया एंड जर्नलिज्म, क्या रीज़न? क्योंकि मैं जो आवाम की आवाज़ है उसे आगे पहुंचाना चाहती हूँ, स्पेशली बलूचिस्तान के लोगों को जो इग्नोर किया जा रहा है उसको आगे पहुंचाना चाहती हूँ। जो कि हम देख सकते हैं कि कराची जो है एक बहुत बड़ी सिटी है जिसकी आवाज़ जो बहुत मतलब लोग सुनते हैं कि कराची है, लेकिन बलूचिस्तान को, कोयटा को इग्नोर किया जा रहा है। आप भी मीडिया से? जी मीडिया जर्नलिज्म से हूँ, मेरा नाम ताबीन खान है। ताबीन खान है, आप किस तरफ
में किस उसमें इंटरेस्टेड हैं कि जी मैं इस मुझे एंकरिंग का बहुत शौक है। अच्छा। और एक्चुअली मैं मीडिया से लिए ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे फादर भी इसी फील्ड में। अच्छा एज एन एंकर पर्सन भी बहुत सारे वो होते हैं, कुछ क्राइम शोज होते हैं, कुछ करंट अफेयर शोज होते हैं, कुछ इस्लामिक शोज होते हैं, स्पोर्ट्स शोज होते हैं। सो आपका पर्सनल इंटरेस्ट किस तरफ आप देखती हैं कि जी मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इस तरफ है? एक्चुअली मैं सब में करना चाहती हूँ, हर चीज़ में ट्राई करना चाहती हूँ। मैं स्पोर्ट्स में तो खैर मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, मगर एंटरटेनमेंट एंड जो आजकल क्रिटिकल सिचुएशंस हो जाती हैं, वॉर जोन जो इस तरह की जो होती हैं, एंड पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग, इस टाइप की रिपोर्टिंग मुझे इंटरेस्ट है काफ़ी। और जी आजकल जो पाकिस्तान वगैरह के हालात चल रहे हैं भारत के साथ, मुझे उस तरह की रिपोर्टिंग करने में भी इंटरेस्ट है कि मैं उसको कवर करूँ। टैलेंट की कोई कमी इस यूनिवर्सिटी में मौजूद ना थी। टैलेंट और जज्बे की ऐसी मिसाल देखकर दिल खुश हो गया। जी आप भी मीडिया साइंस में? यस सर, मैं भी मीडिया साइंसेज में हूँ। क्यों, क्या रीजन था? सर रीज़न ये था कि सर हम कराची लाहौर में देखते हैं तो मीडिया में बहुत सारी फीमेल्स हैं जो आगे जाती हैं, जो काम करती हैं, मगर बलूचिस्तान स्टिल एक बैकवर्ड एरिया है और मुझे ये लगा कि यहाँ पे ज़रूरत है हमारी, तो इसीलिए सर मैं आगे आई। आप यहाँ पे किस डेजिग्नेशन पे? मैं रजिस्ट्रार वुमेन यूनिवर्सिटी हूँ। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि इस वक्त में आप क्या मोराल देख रही हैं यहाँ की बच्चियों का, तालीम के हवाले से कितना इंटरेस्टेड है, कितने विलिंग है ये एजुकेशन हासिल करने? देखें, ये तो आपने थोड़ा सा मूव किया है तो उससे आपको अंदाज़ा हुआ ही होगा कि बच्चियां ना सिर्फ ये कि तालीम हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और अपने करियर्स को परसू करने के लिए बेचैन हैं, बल्कि पूरे दिलो जान से उस पर मेहनत भी करती हैं। उसके लिए उनका एंथुजियाज़म बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल का है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जो यहाँ पे काविशें रही हैं उससे मुतमईन है आप? काफ़ी हद तक मुतमईन है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं चेयरपर्सन हूँ मीडिया जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की। अच्छा, जितनी भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? जी ये मेरी स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर इस वक्त मीडिया जर्नलिज्म की तरफ कितना रुझान है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बच्चियों का बड़ा इंटरेस्ट है, तो आप क्या समझती हैं रुझान क्यों हो रहा है इतना? आपको करंट सिचुएशन बलूचिस्तान की हमसे ज़्यादा अच्छे से मालूम है बिकॉज आप फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर हमारे पास फील्ड में फ़ीमेल जर्नलिस्ट बहुत कम है। अगर सिर्फ फील्ड की बात नहीं करें, ओवरऑल हम लोग अगर पूरा वर्ल्ड का सिनेरियो उठाएं तो फीमेल जर्नलिस्ट आपके पास सिर्फ 5 से 10% है। मेजॉरिटी आर मेल जर्नलिस्ट। SBK वुमेन यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट खोलने का मकसद भी यही था कि हम यहाँ पर वुमेन जर्नलिस्ट को इनकरेज करें, उनको एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पर वो पढ़ कर सीख कर बाहर फील्ड ज्वाइन करें। और हमारा एम भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वो फीमेल जर्नलिस्ट प्रोड्यूस करें जो फील्ड ज्वाइन करेंगे, ना कि यहाँ से डिग्रियाँ लेकर घर पर बैठ जाएं। यहाँ पे बेसिकली जितने भी कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं वो लड़कियों की ग्रूमिंग की कोर्सेज हैं, जिसमें हमारे पास लड़कियाँ अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, मैट्रिक या शादी के बाद आती हैं, तो जितने भी हम कोर्सेज उनको ऑफर करते हैं वो उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम अप करती हैं। अच्छा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हम ग्रूमिंग क्लासेस लेने अमूमन लोग बाहर ममालिक जाते हैं तो वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं? हमारी यूनिवर्सिटी में हमारा सेकंड फिनिशिंग स्कूल था। फर्स्ट PF चकलाला एयरबेस में था और सेकेंडली यहाँ पे डॉक्टर शाहिदा जाफरी ने इस स्कूल को इंट्रोड्यूस करवाया। हमने उस जगह का भी दौरा किया जहां धमाका हुआ था। बताएं जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये जगह क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये वो जगह है जहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मतलब छुट्टी के टाइम अपने घरों को जा रहे थे। उनके ये यहाँ पे एजुकेशन के लिए जो आए थे और घरों को जा रहे थे, जो उनका एम था, जो बनना चाहते थे, और उसी टाइम दहशतगर्दों ने जो उनके मतलब उनका जो एजुकेशन लेवल था उन्हें दबाने के लिए यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया था। और अब हम यहाँ पे जो खड़े हैं ये वो जगह है जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स थे वो शहीद हो चुके हैं, उनकी याद में हम ये जगह बना चुके हैं। और हमेशा से यहाँ आके हमें ये महसूस होता है अगर वो हमारे दरमियान मतलब है नहीं, वो है नहीं हमारे दरमियान, लेकिन हमें ये महसूस होता है कि वो हमेशा से हमारे दरमियान में है। और उन्हीं किस्में अगर उन्होंने जितना भी हमारी तालीम को दबाया, लेकिन हम आगे और बढ़ना, अगर वो नहीं तो उनकी जगह हम हैं और हम करके दिखाएंगे। बड़ी खूब बात करी इन्होंने और एक बहादुरी इनकी इस बात पे दिखती है। कोशिश पूरी की थी दबाने की, लेकिन दबी नहीं हमारी बलूचिस्तान की बच्ची, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने ये किया कि ये लड़कियाँ आगे ना बढ़ सके, वो भी बलूचिस्तान की, लेकिन बलूचिस्तान की लड़कियां आगे जाएंगी और करके दिखाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन इस धमाके ने तो इन बच्चियों को और मजबूत कर दिया और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इन्हें हुकूमत की जानिब से बेहतरीन मौके मिले तो ये पूरे पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर सकती हैं। ये हमारी बच्चियां हैं जी और इनका टैलेंट जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। दूसरी बात कि यहाँ की बच्चियाँ बहादुर बहुत हैं,
बहादुर इस वजह से हैं कि एक इतना बड़ा वाक़या हो गया जिसमें इतनी शहादतें हुई, ऊपर मुझे नाम भी नज़र आ रहे हैं। दहशत गर्दों ने यहाँ पे सुसाइड अटैक किया ताकि यहाँ की जो एजुकेशन है वो तबाह हो जाए। 15 जून 2013 को ये अटैक हुआ था, लेकिन ये मुराल आपके सामने, और यही बच्चियाँ हैं जिन्होंने आगे जाकर बलूचिस्तान का नाम जो है वो रोशन करना। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इस वक्त हम SBK वुमेन यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ की VC प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना जबीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। 2013 में इधर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसमें काफ़ी बच्चियों की शहादतें भी हुई थी, लेकिन यहाँ सलाम पेश करूँगा मैं बलूचिस्तान की उन बहादुर बच्चियों की कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उस वक्त 1200 स्टूडेंट थे, अब 5000 स्टूडेंट हैं। ये बात ठीक है? उस वक्त जो है 2013 का जो इंसिडेंट हुआ उस वक्त हमारे पास 1500 बच्चियाँ थी और अब हमारे पास 6000 है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो दहशत गर्दों ने एक प्लानिंग करी और कोशिश की कि जी हम किसी तरह बलूचिस्तान की जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनको पढ़ने से रोकें, वो नाकाम रहे। बिल्कुल नाकाम है, बल्कि मैं कहती हूँ बुरी तरह नाकामी है। और मैं उन पेरेंट्स को भी सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने अपनी एक बच्ची खोई है और उसके बाद दूसरी बच्ची फिर उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन करवाया। अच्छा मैडम, एक कुछ जवाब बताइए कि बलूचिस्तान में जो ख़वातीन हैं उनका तालीमी इस वक्त मेयार क्या है और कहाँ देखती हैं आप? मेरे ख्याल में जो है एजुकेशन को हम ये इस बुनियाद पर हम नहीं रख सकते कि उन्होंने किसी जगह के ऊपर जाना है। एजुकेशन एक अवेयरनेस है जो आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लाती है और आपको समझ आती है चीज़ों की। क्या आप देख रही हैं कि ख़वातीन का रुझान क्या तालीम की तरफ आ रहा है यहाँ पे ज़्यादा? बिल्कुल, जब भी हम बात करते हैं मैं अप्रिशिएट करती हूँ स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, अपने साथ में अपने आर्मी को भी इस पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। खासकर FC को, इन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। अगर ये हमें उस वक्त सिक्योर ना करते हैं, हमें थोड़ा सा इन्होंने हमारा मोराल बुलंद करने में बहुत ज़्यादा इन्होंने हमारा साथ दिया। कोशिश तो बहुत की लेकिन हर दफा मुंह काला हुआ। दहशतगर्द बहुत खुश होते थे जब कोई खुदकश हमला कामयाब हो जाता। समझते हैं कि यहाँ की आवाम डर जाती है, लेकिन इनकी इस कामयाबी में एक बहुत बड़ी नाकामी छुपी होती है, क्योंकि जब जब इनके हमले कामयाब हुए उसके बाद हमने अपनी आवाम में और जज्बा और जोश देखा। वक्ती खौफ जरूर आता है, हर इंसान में आता है, लेकिन हमारी आवाम ने हर दफा इनका डट के मुकाबला किया। सरियाब रोड कोयटा में वाक़ एक ऐसी जगह जहां माजी में बहुत दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। दहशतगर्दों का यह सोचना होगा कि अब तो यहाँ कोई आवाज नहीं उठाएगा। पाक आर्मी FC बलूचिस्तान के हमरा हमने इस रोड का दौरा किया। हमारे साथ कर्नल तौसीफ भी मौजूद हैं, उसके अलावा यहाँ के जो ताजर बरादरी के सदर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। शुरुआत हम तौसीफ साहब से करते हैं। तौसीफ साहब, माजी में सरियाब रोड एक ऐसी चीज़ थी जिसका नाम सुन के लोगों के जहन में खौफ तारी हो जाता था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ जिंदगी रवा दवाएं, लोग इसी तरह रवा दवाएं। क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके बारे में इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, जैसा कि आपने खुद देख लिया है, चारों तरफ आपको जिस तरह से एक ज़िंदगी रोड पे चलती हुई नज़र आ रही है, ये इस बात की निशानी है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अमन है। यहाँ के लोगों को भी मैं सलाम करता हूँ कि उनकी मदद से, उनकी काविशों से आज अल्हम्दुलिल्लाह सरियाब के ऊपर ज़िंदगी जो है वो रवा दवा है। सरियाब पे ज़िंदगी रवा दवा है। ताजर बरादरी को बड़ा नुकसान हुआ था। सर ये बताएं मुझे, आपके पहले जो सरियाब रोड के हालात थे थोड़े से वो जानना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ के रहायशी भी हैं, यहाँ काम भी करते हैं। पहले सरियाब रोड की क्या सूरत हाल थी और ताजिर बरादरी को कितना नुकसान हो रहा था? यहाँ पे सर सरियाब का नाम सुन के लोग डरते थे और यहाँ पे अगवा बराए तावान रोज का मामूल बन चुका था। बम ब्लास्टिंग, चोरी, डकैती हर वक्त जारी था। अब अल्लाह के फजल करम से FC की कोशिशों से यहाँ पे हालात पुरअमन हैं और यहाँ के अवाम FC के शाना बशाना काम करने के लिए तैयार हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पे अमन कायम हो ताकि यहाँ पे कारोबार हो और हम सुकून से रह सकें। माशी तौर पे जब हमारा मुल्क मजबूत होगा तब हम मजबूत होंगे। अच्छा, सरियाब रोड की वैसे मशहूर चीज़ क्या है? सरियाब रोड की सरियाब रोड की सर मोहब्बत सबसे मशहूर चीज़ है। यहाँ के लोगों में मोहब्बत है। अच्छा, मोहब्बत बड़ी मशहूर है। इन्होंने बड़ी एक अच्छी बात करी। वैसे कोई खाने की चीज़ या ये मार्केट किस वजह से मशहूर है, ये रोड किस वजह से मशहूर है? कुछ ये इसलिए मशहूर है सर, ये इंटरनेशनल रोड है। यहाँ से आप पंजाब जा सकते हैं, यहाँ से आप फ्रंटियर जा सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ से आप सिंध जा सकते हैं। ये सरियाब रोड सबसे बड़ी रोड है जो तमाम सूबों को जाता है। सरियाब रोड की ये बात है कि सरियाब तमाम सूबों को एक करता है और यहाँ पर दहशतगर्दों ने बड़ी कोशिशें करी, बम ब्लास्ट किए, लोगों को डराने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर हमारी फोर्सेस की काविशों की वजह से और आवाम के ताउन की वजह से यहाँ पर जिंदगी जो है वो रवा दवा है। यहाँ भी काया वैसे ही पलटी हुई थी जैसे सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी में थी।
यहाँ के दुकानदार पुरअज़म थे। हालात चाहे जितने भी खराब करने की कोशिश की जाए, जज्बा बुलंद का बुलंद है। 2016 में बलूचिस्तान में कुछ दहशतगर्दी के वाकयात देखने में नजर आए, लेकिन वहां की आवाम ने एक बार फिर दहशतगर्दों को शिकस्त दे दी। यहाँ खैराज तहसीन पेश करूंगा पाक आर्मी FC बलूचिस्तान को कि उन्होंने वहां के आवाम के दिल में एक जज्बा पैदा किया। मैं दुआ करता हूं कि 2017 पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के लिए सलामती, खुशहाली और अमन का साल हो और हम पाकिस्तानी हमेशा एक होने का सबूत। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा हो या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है target@raj.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।